सकल सुरन के हृदय स शंकर परम छाहु, निज नयन ही देखा चहि, नाथ तुम्हार विबाहु। यह उत्सव देखिय भरि लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारि रति कहूँ बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। सासति करि पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज स्वभाव। पार्वती तपु कीन्ह अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे हो कहा सुकुमानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरसि सुमन जय जय सुर साई। अवसर जानि सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। कहा हमार न सुने तब, नारद के उपदेश। अब भाज उठे तुम्हार पन, जारे काम महेश। कामदेव को भस्म कर रति को वरदान देने के बाद देवाधिदेव महादेव से श्री हरि सहित सभी देवता तथा ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हुए पार्वती जी से विवाह करने की बात करते हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय जयकार किया। उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल भरे मीठे युक्त विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव ने कामदेव को ही भस्म कर दिया। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक वे विकारयुक्त ही रहे, किंतु हमारी समझ से शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे।